डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, जो आप आइदर 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, तो उसका डायरेक्ट यूज होता है। और डायरेक्ट यूज हो और आपको याद ना हो तो बड़ी दिक्कत जाती है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग एक बार उसका रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आज। फिर ट्रिग्नोमेट्री के और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट की हम यदि बात करें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्रिग्नो मतलब ट्रेंगल, ठीक ना। तो ट्रेंगल की मेजरमेंट है बेसिकली यदि हम कहें तो। और बेसिकली यदि थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कोई भी सर्कुलर है, चाहे दुनिया ही क्यों ना हो, ठीक ना। इसमें जो है आप देखते हैं कि आपका ये एक्स और वाई, और इधर माइनस एक्स और ये वाई, ये 0 डिग्री से शुरू होता है। कहाँ से? 0 डिग्री से शुरू होता है। और ये 90 डिग्री का है, और ये 180 डिग्री का है, और ये 270 डिग्री, और ये 0 से चल करके 360 डिग्री पे अपनी जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री को ही पाई बाई 2 भी कहते हैं, 180 डिग्री को ही पाई कहते हैं, और 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 आप बोल सकते हैं, और 360 डिग्री को 2 पाई बोल सकते हैं, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट में कि जब भी हम बात करते हैं ट्रेंगल, ट्रेंगल मतलब क्या? ट्राई एंगल, मतलब आपका 3 लाइन होगा। अब सपोज कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है। पूरा खेल इसी का है। ये राइट एंगल ट्रेंगल मतलब यहाँ पर 90 डिग्री पर है, और ये ए बी और सी है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे बी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे पी, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक ना। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल एच, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट शुरू होता है यहाँ पर साइन से, ठीक ना। साइन मतलब साइन थीटा, जैसे ये आपका एंगल क्या है? थीटा। तो यहाँ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपन बी, परपेंडिकुलर अपन बेस। ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका? साइन, कॉस और टेन का, ठीक है। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कॉस का क्या होता है? सेक थीटा। क्या होगा? एच बाई पी। और टेन थीटा का उल्टा होता है क्या? कॉट थीटा। और ये क्या हो गया? बी बाई पी, ठीक है। अच्छा, ये 0 से 90 डिग्री गया, तो इसी बीच में कहीं 30 डिग्री होगा, 60 45 सब होगा इसी के अंदर। तो इनके कुछ वैल्यू जो होते हैं, वो वैल्यू जो है याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो वैल्यू आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे किसका हम निकालें? जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है। फिर कुछ स्टैंडर्ड आपको बता रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी। 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक ना। फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, ठीक ना। और ये आपका 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, या 360 डिग्री लास्ट में, ठीक है। तो ये 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। 60, 90, 120, 270, ये कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यू है। 120 भले हम छोड़ दें, लेकिन देखेंगे इसको कुछ कम से कम 90 डिग्री तक तो आपको आना चाहिए। 90 डिग्री तक भी यदि याद है आपको, तो इधर सब ऑटोमेटिक आप निकाल पाएंगे। देखिए, पहला जो आप निकालते हैं किसकी? साइन थीटा की। तो साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 जो है 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 45 डिग्री का 1/√2 होता है। 60 डिग्री का √3/2 होता है। और 90 डिग्री का 1 होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो 90 प्लस जो है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। आप तो सिंपल से याद रखिए कि साइन जो है 120 जो है √3/2 होता है। और ये साइन
180 डिग्री 0 होता है, 270 -1 होता है और ये 0 होता है। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा की बात आती है, किसकी? cos थीटा की। तो cos 0 जो है 1 होता है, cos 30√3/2 होता है और cos ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा और ये 1/2 होगा माइनस में, और ये जो है cos -1 और 270 जो है इसका क्या होगा? 0 और 360 क्या होगा? 1। याद रहेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर tan थीटा का देखें, तो tan थीटा में 0 क्या हो गया? 0, 1/√3 और ये होता है 145 डिग्री, tan 60 डिग्री √3, tan 90 होता है अनडिफाइंड और 180 होता है 0। ठीक है, और 270 होता है -इन्फिनिटी जिसका कि कोई अनडिफाइंड है अगेन, और ये 0। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला हुआ। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर एनी रेशियो अब थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी आप फार्मूला निकालते हैं, कोई भी साइन कॉस टेन कुछ भी निकालते हैं, और यदि उसके ब्रैकेट में n × 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा आता है तो एज इट इज प्लस माइनस जाएगा। ठीक ना, और वही थीटा आएगा जैसे यदि n क्या है? इवन है। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें समझा देंगे आपको। और जो है प्लस माइनस को रेशियो चेंज हो जाता है, साइन रहेगा तो इधर साइन ही रहेगा, लेकिन इधर चेंज हो जाएगा यदि n जो है आपका क्या है? ओड रहेगा। ठीक है ना, को रेशियो, इसको बोलते हैं को रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, द साइन प्लस और माइनस इज बीइंग डिसाइडेड फ्रॉम द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये जो है आपका साइन, जैसे इसमें जो है क्या आएगा? दोनों प्लस प्लस, ठीक है, ये भी प्लस प्लस, ये भी इधर एक माइनस और दूसरा प्लस, ये कौन सा हो गया? माइनस माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस और माइनस। ठीक है, अब एक एक करके हम जो है निकालेंगे। ठीक ना, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, जैसे साइन 570 डिग्री करते हैं। ठीक है, साइन 570 डिग्री तो क्या है? साइन और 6 इंटू क्या कर सकते हैं? 6 × 90 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री। 6 क्या है? इवन नंबर है कि नहीं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 × 90 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? ठीक ना, क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर है कि नहीं? इवन नंबर है और ये प्लस 30 डिग्री, तो सेम रेशियो ऑफ थीटा लेते हैं। ठीक ना, साइन है तो साइन 30 डिग्री जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1.5। अब क्वाड्रेंट की बात आ रही है। क्वाड्रेंट मतलब क्या है? क्वाड्रेंट मतलब प्लस माइनस कैसे लेते हैं? क्वाड्रेंट से। तो क्वाड्रेंट मतलब 6 × 90, तो 90 यहाँ पर है ना, 6 × 90 है, तो 1 90, 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? माइनस माइनस ही है कि नहीं? देख लीजिए, तो क्या ले लेंगे? माइनस, तो यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा? -1/2। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, tan क्या है? 315 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? tan 3 × 90 और प्लस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए 3 है ना, तो n क्या है? ओड नंबर है कि नहीं? तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस कॉट 45 डिग्री, को रेशियो आएगा। अच्छा, माइनस क्यों दिया हम? 3 × 90, देखिए 90 1 2 3 और यहाँ पे 10 क्या है? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और इसका वैल्यू क्या होगा? -1 निकल जाएगा। उसी तरह से अब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला जो है निकाल करके आपको बताते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको कि हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे भी। ठीक है, अब देखिए कुछ फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन
ए प्लस माइनस बी है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस माइनस बी का, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ साइन ए प्लस माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसी तरह से कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और उल्टा हो जाता है माइनस प्लस। यहाँ देखिए दोनों आया था, यहाँ सिर्फ कॉस आ रहा है, और क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी, याद रहेगा। उसी तरह से साइन 2a का क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, याद रहेगा 2 साइन ए कॉस ए, या इसी को आप लिख सकते हैं टेन के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 2 टेन ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, cos 2a ये बहुत काम आता है, cos 2a ये डिफ्रेंसिएशन में और कैलकुलस में सबसे ज़्यादा यही काम आएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो cos 2a की यदि बात करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है ना, इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है ना, इसी साइन स्क्वायर a को आप चेंज करेंगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में, तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। यही टेन के फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपन 1, इसी को टेन स्क्वायर a। ठीक ना, तो ये क्या था आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से टेन ए प्लस माइनस बी हो सकता है, टेन ए प्लस माइनस बी, तो क्या हो जाएगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी, और 1 माइनस इसको कर लीजिएगा, यदि प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या आ जाता है प्लस, क्योंकि दोनों एक ही जगह लिख रहे हैं टेन ए टेन बी। ठीक है, उसी तरह से टेन 2a हो तो टेन 2a हो तो 2 टेन ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला देख लीजिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होगा साइन ए कॉस बी को यदि हमको तोड़ना हो तो 2 साइन ए कॉस बी ऐसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हाफ, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बिल्कुल ध्यान से ये सब फॉर्मूला देखिएगा और याद रखिएगा। कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, क्या था साइन ए कॉस बी, अभी क्या है कॉस ए साइन बी, सेम जाएगा, ठीक है ना, अलोंग विद द चेंज ऑफ साइन। ठीक है ना, कॉस ए साइन बी जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सेम फार्मूला जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से कॉस ए कॉस बी जाए, ये तो अब साइन कॉस कॉस साइन, और अब देख रहे हैं कॉस कॉस ही रहे तो क्या कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा हाफ हाफ, और कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, उसी तरह से साइन ए साइन बी की बात चल रही है, साइन ए साइन बी, तो क्या होगा हाफ हाफ कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अब एक चीज आप यहाँ पे कॉमन समझे कि यदि दोनों साइन रहेगा या दोनों कॉस रहेगा तो इधर कॉस ही आएगा, और इधर कॉस जब मिक्सअप रहेगा तो इधर साइन आएगा।
ठीक है, आगे बढ़े तो एक फॉर्मूला इस तरह का और आता है, इसी को उल्टा कर सकते हैं, क्या, साइन सी प्लस साइन डी करना हो तो क्या होगा, साइन ए प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। सिमिलरली उल्टा हो जाए, सॉरी मतलब साइन चेंज हो जाए, साइन सी माइनस साइन डी हो जाए तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी दोनों सेम हो तो कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना। तो यहां पर कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली और क्या जा सकता है, कॉस सी माइनस कॉस डी, सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अभी तो हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन जब यूज करेंगे तो इन सब का डायरेक्ट यूज करेंगे तो आप एक बार दो बार देख करके इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड एट दैट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, पोलर फॉर्मेट में। पोलर फॉर्मेट कहे तो जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, आर साइन एक्स प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा, याद रहेगा। और थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए और इसी तरह से ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स हो तो क्या हो जाएगा, आर कॉस एक्स माइनस थीटा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, अब बात आती है ट्रेंगल की, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी ट्रेंगल है, ठीक है ना, ये ट्रेंगल है आपके पास, ठीक है ना, और इस ट्रेंगल ए बी सी हमने लिखा भी है और इसमें एक कोसाइन लॉ होता है, ठीक है ना, साइन फार्मूला भी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से बना देते हैं, ये आपका क्या हो गया, ट्रेंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और लेंथ भी अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ए का एंगल क्या हो गया ए, बी का एंगल बी और सी का एंगल क्या हो गया सी, सी के सामने क्या हो गया सी, ए के सामने ए, बी के सामने। अब यहाँ पर ट्रेंगल देखिए क्या हो गया ए बी सी। अब इस ट्रेंगल में आपको एंगल मिल गया ए बी सी, लेंथ मिल गया ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने वाले साइड क्या है सी है, ठीक है। तो इन एनी ट्रेंगल जो है, इन एनी ट्रेंगल साइन फॉर्मूला क्या होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, क्या, साइन फॉर्मूला। तो साइन फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला। एक बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, एक होता है क्या, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए या कॉस बी या कॉस सी कोई भी निकालना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह कॉस बी का निकालना हो तो एंगल कॉस बी का निकालना होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
2ac। आ रही बात समझ में? इस तरह से निकाल सकते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना? क्या होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू कोई भी लेंथ निकालना हो, ठीक है ना? यदि b और c हमें मालूम है तो हम a निकाल सकते हैं, और a इक्वल टू होता है b cos c प्लस c cos b। जैसे b निकालना हो तो, ठीक है ना, b निकालना हो तो a cos a प्लस जो है a cos, सॉरी यहां पर c cos a प्लस a cos c, ठीक है? इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल का यदि एरिया निकालना हो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या निकालेंगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या निकाल सकते हैं? हाफ BC साइन ए। याद रहेगा, हाफ BC साइन ए। और BC साइन ए की जगह पर आप ये भी निकाल सकते हैं, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, वेयर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मतलब टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। S इक्वल टू क्या होता है? टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया आपको ट्रायंगल से रिलेटेड। अब इसी ट्रायंगल से रिलेटेड में ही एक आता है सीरीज वाली क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या आती है? सीरीज के ऊपर क्वेश्चन। उसको भी थोड़ा सा देखिए, बाद बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे ही जब पढ़ना होगा सीरीज। अब सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है एक आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज। कौन सा सीरीज? एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना? क्या? एक्सपोनेंशियल सीरीज। जब एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करते हैं तो ये होता है हमारा e टू द पावर x, यही एक्सपोनेंशियल है। और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है? उसके बाद एक हाइपरबोलिक फंक्शन आता है, ठीक है ना? जैसे साइन, कॉस और साइन एच हाइपरबोलिक का, और कॉस एच थीटा। अब इसके आगे अब थीटा या एक्स जो भी जोड़ना होगा आप जोड़ सकते हैं। तो साइन एक्स का जो सीरीज होता है वह होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ठीक है? उसी तरह से अब ये प्लस एक्स टू द पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9 ऐसे जाएगा। उसी तरह से कॉस एक्स जब जाएगा तो क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स टू द पावर 8 फैक्टोरियल 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब हाइपरबोलिक फंक्शन में लेंगे जब आप साइन एच एक्स। साइन एच एक्स क्या लिखते हैं आप? एक्स प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5, ठीक है, ठीक है? और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरह से क्या निकलेगा? कॉस एच एक्स। क्या निकलेगा? कॉस एच एक्स। और कॉस एच एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसमें आप एक सिमिलरिटी देख रहे होंगे, यहाँ सब माइनस जा रहा है अल्टरनेट में, यहाँ टोटल प्लस जा रहा है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है? और इसमें भी पूरा का पूरा प्लस जाता है, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक दो सीरीज और देख लीजिए। एक आता है लॉग सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लॉग सीरीज, ठीक है? लॉग सीरीज में क्या होता है? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है?
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एंड सो ऑन, इस चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। यही यदि हम बात करेंगे log 1 माइनस एक्स की, क्या log 1 माइनस एक्स की, तो माइनस और ये पूरा सेम यही जाएगा, पूरा प्लस के साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और लास्ट में एक देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं ग्रेगोरी सीरीज। कौन सा सीरीज? ग्रेगोरी सीरीज। ग्रेगोरी सीरीज क्या होता है? tan इनवर्स x, ठीक है, और ये होता है x माइनस एक्स क्यू बाई 3, सिमिलर टू लॉग वाला है, और एक्स टू द पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। और यही tan इनवर्स एच एक्स यदि हम लेते हैं तो क्या होता है? हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, या इसी को हम लिखते हैं x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5, ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये जो है कॉन्सेप्ट आप समझे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने बताया आपको, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताए, उसके बाद जो है आपको स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड ये वैल्यू निकालना बताए, ठीक है, देख रहे हैं, और फिर हमने आपको साइन और कॉस के कुछ स्टैंडर्ड जो फार्मूले हैं जो डेराइव करते हैं अपन, जिसका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ये सब हमने बताए आपको। ठीक है, और फिर जो है हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज बताया आपको, ठीक है ना, इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज देख लीजिए, इसको एक बार दो बार देख करके याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी और हम फ्रीक्वेंटली इसका यूज भी करेंगे, क्योंकि उस समय जो है हम आपको एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे। ठीक है, ये सब साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, ये सब था। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस के साथ मिलेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल।